नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉल्ट एंड देयर टाइप्स. व्हाट आर फॉल्ट्स? अर्थ की क्रस्ट के अंदर लार्ज क्रैक्स, बिग क्रैक्स जो आ जाते हैं उसको कहते हैं फॉल्ट्स. अब वो फॉल्ट्स क्यों आते हैं? क्योंकि अर्थ की क्रस्ट के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट हैं. वो टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूवमेंट शो करती हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थ की क्रस्ट में मूवमेंट शो करती है. और जब अर्थ की क्रस्ट मूवमेंट शो करती है तो वो उसमें लार्ज क्रैक्स आ जाते हैं और लार्ज क्रैक्स को कहते हैं फॉल्ट्स. आफ्टर डैट हेयर इज़ अ प्लेट विच इज़ पैसिफिक प्लेट. वो सारी की सारी वोल्केनो से सराउंडेड है. जब वोल्केनो से सराउंडेड है तो ये वाला पैसिफिक प्लेट एक ऐसा एरिया है, ये पैसिफिक प्लेट जिस भी कॉन्टिनेंट के नीचे है उस कॉन्टिनेंट में ज़्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं. अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं, डैट्स वाई उसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. और वो वाला एरिया जहाँ पर हमारे पास फॉल्ट्स ज़्यादा आते हैं उस एरिया को हम फॉल्ट जोन कहते हैं. और वो वाली लाइन या वो वाले क्रैक जो आ जाता है अर्थ की क्रस्ट के अंदर उसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं. उसके बाद उसकी 3 टाइप्स हैं. 3 टाइप्स: नॉर्मल फॉल, ट्रांसफॉर्म फॉल एंड रिवर्स फॉल. नॉर्मल फॉल, नॉर्मल एक हमारे पास फॉल्ट है. एक नॉर्मली क्या होता है कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर क्रैक आ जाता है और उसमें हमारे पास क्या अर्थ की जो क्रस्ट है, जो एक अर्थ जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. उसमें जब वो दोनों 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, सेंटर में उसके क्रैक आ गया. क्रैक आने की वजह से अर्थ जो की क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और उसकी वजह से अर्थ मूवमेंट शो करती है. और वो अर्थ मूवमेंट किस डायरेक्शन में शो करती है कि दोनों पार्ट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे होते हैं. कि एक पार्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा पार्ट दूसरा. मीन्स के ऐसे समझिए कि एक पार्ट अगर हमारे पास लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे वाला पार्ट हमारे पास राइट डायरेक्शन में जा रहा है. मीन्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसकी वजह से लावा ज़्यादा निकलने के चांसेस होते हैं. वोल्केनो एरप्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्म फॉल. ट्रांसफॉर्म फॉल में हमारे पास क्या होता है कि जब अर्थ की क्रस्ट में लार्ज क्रैक आ जाता है तो उसमें उसमें मूवमेंट शो होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. मीन्स एक अर्थ का पार्ट जो है वो फॉरवर्ड मूव कर लेता है और एक अर्थ का पार्ट बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देता है. और इस फॉल को कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल. और इस फॉल्ट की वजह से हमारी अर्थ जो है वो अप और डाउन मूव नहीं करती है. नेक्स्ट वन इज़ रिवर्स फॉल. रिवर्स फॉल्ट में हमारे पास क्या होता है कि दोनों जो पार्ट्स हैं अर्थ के वो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देते हैं. मीन्स हमारे पास जब फॉल्ट आता है, क्रैक आ जाता है तो जो क्रस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. और उसमें जो अर्थ के दोनों जो पार्ट्स हैं, जो क्रस्ट है वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं ना उसमें वो एक्ट करती हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूवमेंट शो करना स्टार्ट कर देते हैं. और इसकी वजह से फिर अर्थ की क्रस्ट में प्रेशर इंड्यूस होता है और उसकी वजह से हमारे पास अर्थक्वेक भी आ सकता है, वोल्केनो की इरप्शन भी हो सकती है. और उसकी वजह से हमारे पास इस मूवमेंट की वजह से, इस रिवर्स फॉल्ट की वजह से माउंटेन्स भी बन सकते हैं. कि जब हमारे पास क्या होता है कि अर्थ के जो 2 पार्ट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट शो कर रहे हैं तो एक पार्ट अपवर्ड मूव कर देता है, दूसरा पार्ट डाउनवर्ड मूव कर देता है, दूसरा पार्ट अपवर्ड मूव कर देता है. तो उसको वो एट द एंड समटाइम्स हमारे पास माउंटेन्स भी बन जाते हैं. नेक्स्ट मेजर प्लेट फॉल्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में जब हमारे पास मेजर फॉल्ट लाइन्स कौन सी हैं? हेयर आर 2 मेजर फॉल्ट लाइन्स विच आर यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट. दीज आर द 2 मेन फॉल्ट लाइन्स इन द पाकिस्तान. और जो पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 में जो अर्थक्वेक आया था वो यूरेशियन जो प्लेट थी उसके वो उसने मूव किया था और उसकी वजह से अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी. बहुत सारी ह्यूमन लाइव्स और मटेरियल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा तबाह हुई थी और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई थी. और उसके बाद ये वाला वो वाला एरिया जहाँ पर अर्थक्वेक आया था 8 अक्टूबर 2005 में, अभी भी वो एरिया डेंजर है क्योंकि वहाँ वो वाला एरिया बहुत वीक हो चुका हुआ है और वहाँ पर अब ज़्यादा चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के क्योंकि वो वाला एरिया जो वो वाली ज़मीन अब जो क्रस्ट है वो अब बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हुई है. ओके.